हेलो दोस्तों, आज मेरा 12th क्लास का अकाउंट का वीडियो नंबर 8 है और मेरा अकाउंट चल रहा है यहाँ पे पार्टनरशिप फंडामेंटल। और जब इसके पहले ऑलरेडी जो वीडियो बने हैं आप कृपया उसको देखें। लाइन वाइज मेरा शेड्यूल के हिसाब से वीडियो पूरा बन रहा है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरके स्टडीज। आज मेरा टॉपिक है सैलरी कमीशन। सैलरी कमीशन आपको हम फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको बताए थे कि सैलरी कमीशन क्या होता है। जब पार्टनरशिप फॉर्म में, जब पार्टनर फॉर्म में जो है कि काम करता है, लगातार अपना बिजनेस को चलाता है, तो क्या है उसको जब एक्स्ट्रा काम करता है तो क्या उसे पार्टनर को सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है। तो पार्टनर को सैलरी कमीशन पार्टनर के लिए होता है इनकम और सैलरी जो फॉर्म है फॉर्म के लिए होता है नुकसान। तो पार्टनर जो है कि पार्टनर उसको सीआर कर लेता है और फॉर्म क्या कर लेता है, उसको डेबिट कर लेता है। आइए समझते हैं। देखिए अब सैलरी कमीशन में कुछ कंडीशंस है जिसको हम जानेंगे। आइए समझते हैं। देखिए सैलरी एंड कमीशन चार्ज ऑन प्रॉफिट। अगर आपके फॉर्म में प्रॉफिट होगा तभी आप सैलरी और कमीशन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस आ गया तो आप प्रॉफिट और कमीशन आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं देना पड़ेगा। लिखा हुआ है इट इज नॉट चार्ज इन कंडीशन ऑफ लॉस। इसको हम लॉस के केस में हम प्रॉफिट कमीशन को चार्ज नहीं करेंगे। अगर लॉस हो जाता है बिजनेस में, अगर लॉस होता है फॉर्म में, तो हम सैलरी लेंगे ना हम कमीशन लेंगे। और भी चीजें नहीं लेते हैं, लेकिन हम सैलरी कमीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लेते हैं, ठीक है। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और एब्सेंस देन, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है सैलरी और कमीशन के बारे में, मौन है, साइलेंट है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। जब पार्टनरशिप डीड में अगर कोई इस चीजों को साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं देते हैं। समझना ध्यान से चीजों को। अगर मान के चलिए पार्टनरशिप डीड अलाउ कर दिया कि सैलरी देना है, कमीशन देना है, पार्टनरशिप डीड अलाउ कर दिया कि हाँ सैलरी भी देना है और कमीशन भी देना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाने बैठे तो पता क्या लगा कि जो मान के चलिए एनपी नेट प्रॉफिट आपके पास में 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट है, 10,000 रुपया नेट प्रॉफिट है, और उसको जो मान के चलिए जो कैपिटल क्वेश्चन बोला है देना है, क्वेश्चन बोला कि देना है इंटरेस्ट देना है, मुझे क्या चीज सैलरी देना है, तो हम देख लिए सैलरी के अमाउंट जो है सैलरी देना है यहाँ 20,000। तो अब इस केस में क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो इस केस में क्या करते हैं हम सेटल कर लेंगे, हम नहीं देंगे। आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सैलरी तो ठीक है कि हम कहां लिखते हैं, सैलरी को कहां लिखेंगे हम, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसके लिए फॉर्म के लिए नुकसान होता है। अब कमीशन के लिए दो केस है, कमीशन को दो केस है समझना। सैलरी तो ऐसे कैलकुलेट आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कमीशन का दो केस है। कमीशन का दो केस कौन है, पहला केस है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन, एक है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कमीशन। बिफोर और आफ्टर दो बात आपको ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कमीशन। ध्यान देना, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर का केस है तो आपको फॉर्मूला लगाना है नेट प्रॉफिट मल्टीपल रेट बटे में 100, नेट प्रॉफिट बटे में रेट बटे में 100। अरे जो एनपी होगा, नेट प्रॉफिट होगा, जो रेट गिवन होगा ना आपको, वो रेट बटे में 100 जैसे निकालते हो सब दिन से वैसे आप निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर में एक बात ध्यान रखना, जो रेट गिवन होगा तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लस में रेट बटे में 100 प्लस में रेट, यानी उसका रेट को प्लस कर देना होगा, यानी रेट आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर मान के चलिए नेट प्रॉफिट मेरे पास 10,000 है और निकालना है कमीशन 10%, तो अगर इस केस में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10,000 गुना में रेट कितना है 10 बट्टे में 100, जैसे आप निकालते हो वैसे निकालोगे। अगर इस केस में बात करें तो 10,000 जो है गुना कर देंगे 10 अपॉन में 110, 110 क्योंकि 100 रेट में हमने क्या कर दिया, 100 में रेट को प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसका एक सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। ओके, क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 25 अपना डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन बोला है ए बी सी तीन पार्टनर है और प्रॉफिट को बांट रहा है 2:2:1 में रिस्पेक्टिवली। ए इज इंटाइटल टू अ कमीशन 10% नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट पर क्या है, ए को कमीशन देना है, बस हो गया। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपया। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, 1,10,000 नेट प्रॉफिट है। और यहां पर बोला गया है ए इज टू इंटाइटल कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। यहां पर आफ्टर ना बोला ना बिफोर बोला, तो सिंपल केस हम जैसे निकालते हैं निकाल देंगे। लिखेंगे कमीशन ऑफ ए इज इक्वल टू,
जो 1,10,000 है, कुछ नहीं बोला है इसमें क्या करना है, मतलब आफ्टर का केस ना बिफोर का केस, कोई केस भी नहीं है। और कितने परसेंट देना है मुझे, 10% देना है। तो बस 10/100, 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कि 11,000 रुपया क्या है इसका कमीशन आ गया। तो कमीशन पेबल टू ए इज इक्वल टू 11,000 रुपया कमीशन पेबल किसका आ गया, ए का आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसी का 26 करते हैं। इसमें क्या बोला देखिए 26 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है XYZ 3 पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांट रहा है। उसके बाद बोला है एज पर पार्टनरशिप डीड के अनुसार जेड इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% लेना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, चलिए बड़ा अच्छा बात है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मुझे लेना है, तो समझ जाना कि कौन सा केस लगेगा। यहां पर नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है इज इक्वल टू 2,20,000 रुपए यहां पे गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है 10%। और समझना, तो लिखेंगे कमीशन निकालना है। तो मेरे पास क्या है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कमीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट मल्टीपल में जो रेट होता है, रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखते हैं कमीशन ऑफ, किसका है नाम, किसको देना है, जेड को। कमीशन ऑफ जेड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000 मल्टीपल 10% देना है, तो 10 अपॉन में 100 प्लस में 10 यानी 110, 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, यानी कि 20,000 रुपीज क्या हो गया इसका कमीशन हो गया। किसका कमीशन है ये, जेड का कमीशन 20,000 हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर टेस्ट अग्रवाल का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 टीएस अग्रवाल से है, अब देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। XY 2 पार्टनर है और X इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 10,000 पर मंथ, हर एक महीना 10,000 रुपए देना है सैलरी इसको, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी पार्टनर सैलरी देने के बाद, ठीक है, और कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उस पर देना है 10%। Y इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 25,000 पर एनम, यानी हर एक साल कमीशन चार्ज देना, इसको भी देना है 10%। लेकिन इसने बोला है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी, यानी इसने लेगा जब कब चार्ज, सैलरी भी दे देगा, कमीशन एक पार्टनर का दे देगा, उसके पर जो प्रॉफिट आएगा उस पर ये लेगा 10%। ठीक है, और नेट प्रॉफिट गिवन है बिफोर प्रोवाइडिंग द सैलरी कमीशन दोनों दिन लगे, नेट प्रॉफिट है 4,20,000 रुपया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है और मैनेजर कमीशन, सॉरी कमीशन का क्या क्या प्रॉब्लम है, एक चीजों को जानते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे ही हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिमाग में एक ही अकाउंट नचता है, वो होता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फॉर्म का जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, डीआर, और फॉर्म का जितने भी आमदनी होता है उस सारे सीआर लिखते हैं। ठीक है, तो सैलरी कमीशन खर्चा है तो डीआर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर क्या है, नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 रुपया नेट प्रॉफिट यहां पे दे रखा है। फिर आगे बोला है कि हमें सैलरी देना है, तो सैलरी देंगे। सैलरी में कौन कौन है, नाम एक्स है एक वाई है, एक्स एक वाई है। एक्स को सैलरी देना है 10,000 रुपया पर मंथ, यानी 10,000 रुपया एक मंथ में देना है, तो 12 महीने में हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, वाई को देना है 25,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो क्या है 1,20,000 उसका हो गया सैलरी और इसका हो गया 25,000 रुपया सैलरी, तो दोनों को जोड़ के हम बाहर निकाल देते हैं। 1,20,000 40 45,000 1,45,000 रुपया जो है कि इसका सैलरी आ गया। अब बात करते हैं कमीशन का क्या कंडीशन है। कमीशन तो 10% देना है, किसको, एक्स को 10% कमीशन देना है और
10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है, याद रखना। यानी कि अब जो प्रॉफिट आ रहा है ना, इसी पर जो है कि उसको हमें कमीशन देना पड़ेगा। चलिए ध्यान देते हैं, हम यहां पर कुछ वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट, आइए इसमें हम सबका कमीशन निकालेंगे, सब कुछ जो जो काम है वो चीज निकालेंगे। देखिए पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर अभी बात करें तो अभी नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो देखिए उधर 4,20,000 है, तो 4,20,000 में से आप माइनस कर दीजिए 1,45,000, तो कितना आएगा, कितना आएगा? चलो 2,75,000 रुपया क्या आया इसका नेट प्रॉफिट। तो इस पर चार्ज करना है कमीशन, नेट प्रॉफिट यानी कि 2,75,000 पर हमें चार्ज करना है कमीशन। और कमीशन का क्या कंडीशन है समझना एक बार, कमीशन का कंडीशन क्या है एक बार देखना एक बार। और यहां पर बोला गया है कमीशन उसमें बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो आपको अभी हम केस पर आए हैं, बिफोर में कौन सा केस था, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन, कमीशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मल्टीपल में जो रेट है, रेट अपॉन में 100। बिफोर का तो यही केस है और आफ्टर का केस अलग है। तो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। हम अब किसका निकालते हैं, अब चलिए निकालते हैं कमीशन ऑफ किसका, एक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना है 2,75,000, नेट प्रॉफिट कितना है 2,75,000 मल्टीपल में रेट क्या है 10% लेना है, रेट क्या है 10%, तो 10 अपॉन में 100, तो कितना हो गया इसका काट दो 27,500। तो एक का कमीशन आ गया कितना 27,500 रुपया एक का कमीशन आ चुका है। दूसरे का कमीशन निकालते हैं, इससे पहले हम इसको यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे टू कमीशन, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म के लिए एक्सपेंसिव है। टू कमीशन एक एक्स है और एक वाई है, तो इसका है 27,500। अब समझना, हम तो एक्स को निकाल दिए, लेकिन वाई को समझना ध्यान से, वाई को क्या करना है। वाई को केस में एक बोल रहा है 10% कमीशन देना है, 10% कमीशन देना है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन और सैलरी। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन और सैलरी, यानी जो अभी ये है इसमें से इसको माइनस किए ना। अब इसने बोला है कि जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें से आपको अब सैलरी भी माइनस कर दीजिए और जो कमीशन दिए उसको भी माइनस कर दीजिए, उस पर आएगा ना तब हमें जो कमीशन लेंगे। और भी आफ्टर वाला केस है, तो आफ्टर के केस में पता है क्या करते हैं, आइए तो अब समझ एक बार ध्यान से। तो अब जो है नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, अब नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा चेंज। कैसे चेंज हो जाएगा ध्यान समझना, यानी 2 लाख, यानी जो मेरे पास 4,20,000 है, तो 4,20,000 में से हमको पहले माइनस करना पड़ेगा 1,45,000, ठीक है, 1,45,000 को माइनस करना पड़ेगा। फिर से माइनस करेंगे 27,500, 27,500 कितना आएगा 2,47,500 आ जाएगा, 2,47,500 आ गया। अब ध्यान समझना, तो अब इस पर देना है उसको कमीशन, और आफ्टर के केस है, क्या है आफ्टर का केस है, तो आफ्टर के केस का रेट क्या होता है समझना ध्यान से, कमीशन, इसीलिए दिख रहा है कमीशन, लेकिन यहां पर केस कौन सा है आफ्टर वाला, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज कमीशन, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसीलिए कमीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो 47,500 और हमें करना है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट गुना में रेट प्लस में 100 प्लस में रेट, ठीक है। तो 10% है, तो 10 अपॉन में 110, 0 0 खत्म, तो ये आया 22,000। तो 22,500 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कमीशन का जो काम हो गया,
जो जो अमाउंट था हमने कमीशन के लिख दिया, बस अब काम खत्म। इन दोनों को प्लस करके बाहर निकाल दो। 27,500 में 22,500 को प्लस करना है। 0 0 कितना आ गया? 50,000 रुपए जो है कि इसका कमीशन। 4,20,000 प्लस में ये है, तो इसको अब इधर प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि इधर कम है, तो नेट प्रॉफिट फिट ट्रांसफर कर देंगे कहां? कैपिटल अकाउंट में। एक्स है और वाई है। इधर कुछ नहीं गया, अगर जाता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है और कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। आइए तो अब देखिए टोटल कर लेते हैं दोनों का। 4,20,000 और इधर भी 4,20,000। 4,20,000 में से 1,45,000 और प्लस 50,000 यानी कि कितने? 1,95,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कोई कंडीशन नहीं है। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो इक्वली बांट लेंगे। तो 2,25,000 का हाफ हाफ कर दीजिए। कितना होगा? 1,12,500 1,12,500। ठीक है, तो बस हो गया ये चीज। तो मेरा कमीशन, मैनेजर कमीशन, बार बार मैं मैनेजर कमीशन क्यों बोलता हूं? कमीशन, सैलरी कमीशन का दोनों का टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। बाय बाय। कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप करके पूछ।